सो डेवलपर बात करते हैं एक और रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट्स बनाने वाला था कि शॉर्ट बना दूंगा 60 सेकंड में कंप्लीट कर दूंगा। मैं मोस्टली रिएक्ट जेएस के क्वेश्चन ऐसे बना रहा हूँ, बट फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं, यहाँ पे डिटेल्स की जरूरत है, लॉजिकल चीज़ है यहाँ पे। अगर मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी, आपको शायद चीज़ें समझ में ना आए। सो इसलिए मैं कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैप वर्सेस फॉर ईच। ये सोच रहे हो कि यार ये तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें रिएक्ट का काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है, मैं आपको अभी समझाऊंगा। एक चीज और, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो मैं आपसे पूछूंगा उसका आंसर आपको पहले से पता है, दैट मीन्स आपकी जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट की नॉलेज काफी अच्छी है। नहीं पता कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और आपको चीजें पता चलती रहेंगी। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा रिएक्ट जेएस के अंदर, जब भी हम एक एरे को जहाँ पे प्रिंट करवाना होता है, या फिर हम लोग अगर बहुत ही, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से बात करूँ, तो जब एक एरे को इटरेट करवाना होता है तब हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे मैप फंक्शन। यहाँ पे यूजर्स डॉट मैप और बाद में उसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हम लोग मैप फंक्शन ही क्यों यूज करते हैं, फॉर ईच क्यों नहीं यूज करते? ठीक है, बिकॉज देखो मैप फंक्शन भी क्या करेगा, यहाँ पे एक लूप करेगा और बाद में उस डाटा को प्रिंट कर देगा, और जो फॉर ईच होता है वो भी तो एक लूप ही देता है। तो दोनों में फर्क क्या है, और हम लोग मैप ही क्यों यूज करते हैं हर बार? सबसे पहले मैं आपको इसको थ्योरेटिकल आंसर देता हूं, बाद में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं आपको यहां पे, ताकि आपको सारी सारी चीजें समझ में आ रही है। देखो, जब मैप फंक्शन के साथ में लूप लगाते हैं ना, तो मैप फंक्शन रिटर्न करता है पूरे के पूरे लूप को, जो भी उसके अंदर है ना, इस फंक्शन के अंदर जो भी होगा उसको रिटर्न करेगा और यहां पे प्रिंट कर देगा जेएसएक्स के अंदर। बट फॉर ईच क्या करता है, लूप तो बना देगा बट रिटर्न कुछ नहीं करता, तो इसीलिए यहां पे कुछ भी हमें दिखेगा भी नहीं। आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम करते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझ आई तो आपको डिटेल में बताऊंगा। आप सोच रहे हो यार ये क्या रिटर्न विटर्न बोल दिया, समझ नहीं आया। अब मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताता हूं। एक चीज और, मैप और फॉर ईच जो दोनों फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के फंक्शन है, रिएक्ट जेएस के नहीं है। कहीं ऐसा समझ लोग यार ये तो रिएक्ट जेएस के फीचर होते हैं, जी नहीं, ये जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं लूप करने के लिए। सो आप यहां पे देख सकते हो, मैं बताऊंगा रिटर्न का मतलब क्या है और नॉन रिटर्न का मतलब क्या है। डेटा है हमारे पास, अब मैं क्या करता हूं, इसको एक बार के लिए कंसोल करवाता हूं मैं, कंसोल डॉट वॉन। मैं यहाँ पे डाटा को प्रिंट करता हूं, आपको आराम से डाटा प्रिंट होकर दिख जाएगा कंसोल के अंदर। यहाँ पे आपको दिख गया 245297 दिख गया आपको। अब अगर मैं यहाँ पे मैप लगाता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, डाटा डॉट मैप यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। इसके अंदर मैंने ले लिया आइटम, और आइटम को मैं यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करवा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे कर दिया कंसोल डॉट वन। सबसे पहले आपको ये दिखा रहा हूँ कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, बाद में डिफरेंस भी बताऊंगा। और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दिया आइटम। जब मैंने यहाँ पे आइटम प्रिंट करा, आइटम को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 10 से मल्टीप्लाई वैसे करके दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीप्लाई हो गया परफेक्टली। अगर मैं इसको 20 इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो मुझे सेम रिटर्न कर देगा एक एक करके, ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब अगर मैं सेम चीज जो मैंने यहाँ पे करी ना, अगर मैं फॉर ईच के साथ करूंगा तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएगी। ये क्या हो रहा है, मैं यहां पे कर देता हूं फॉर ईच। अब देखते हैं, वाओ अभी भी सेम ही है। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा स्टिल सेम, क्या मैं अगर इसको नॉर्मल लिखूंगा तो भी स्टिल सेम। अब बात यही आती है फिर से कि हम लोग फॉर ईच क्यों नहीं यूज करते हैं। इसका आंसर आपको यहां पे मिलेगा। अब मैं क्या करता हूं, पहले वाले को करता हूं ओपन और दूसरे वाले को करता हूं बंद, और इसके रिजल्ट को मैं सेव करता हूं, बिकॉज मैंने आपको बताया कि ये वाला फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा। मैं यहां पे लेता हूं लेट रिजल्ट इक्वल टू दिस, और अब मैं इसको यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करके रखा है ना, मैं यहां पे रिजल्ट प्रिंट करवाता हूं। तो जब मैं इसका रिजल्ट प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे यहां पे देखो क्या मिलता है, ओके अनडिफाइंड मिल गया, बिकॉज हमने यहां से कुछ रिटर्न नहीं करवाया। मैं क्या करता हूं, इसको रिटर्न करवाता हूं, रिटर्न आइटम इंटू 100। और जब मैं इसको यहाँ पे रिटर्न करवा के देखूंगा तो आप यहाँ पे मुझे देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा का पूरा डेटा था जो हमारा यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। इस लूप के बाद में जो भी हमने इस लूप में टैग्स लगाने थे, जो भी कुछ करना था हमने मैप के अंदर कर लिया, और बाद में रिजल्ट से हमें डाटा बाहर मिल गया और यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया। बट अगर मैं सेम चीज अगर फॉर ईच के साथ करूं तो क्या चीज वो होगी, मैं यहाँ पे आता हूं और इसको मैं फिर से रिटर्न करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे फोर्सफुली रिटर्न करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, और अब मैं देखता हूं
लेट रिजल्ट इक्वल टू दिस। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे मिल गया मुझे अनडिफाइंड। दैट मीन्स अगर मैं इसमें से कुछ रिटर्न करवाने की कोशिश भी करूंगा ना तो भी रिटर्न नहीं करेगा, ये हमेशा नल रिटर्न करता है जो फॉर ईच होता है। इसलिए कुछ बाहर रिजल्ट नहीं आया, और जब बाहर रिजल्ट नहीं आया तो हम यहाँ पे वापस आते हैं। तो जब हमने मैप यूज करा ना तो इसने इससे रिजल्ट बाहर निकाल के दिया कंप्लीट, ये आइटम और जो भी हमने प्रिंट करा और जहाँ पे प्रिंट हो गया। बट फॉर ईच यूज करेंगे तो कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे कुछ प्रिंट भी नहीं होगा। आप एक क्वेश्चन और बोल सकते हो अगर बहुत ही बेसिक लेवल पे हो कि यार हमने यहाँ पे तो रिटर्न करवाया ही नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ रिटर्न का लिखा नहीं, आपने यहाँ पे रिटर्न लिखा तब ऐसा आया। देखो इसकी ना लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली ये होता क्या है, अगर मैं एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही रिटर्न करके देता है। देखो अब मैं इसको इस तरीके से यूज करूंगा ना तो अब ये बाय डिफॉल्ट मुझे रिटर्न ही करके देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दिख गया आपको। इसीलिए तो अगर हम लोग मल्टी लाइन यूज करते हैं एरो फंक्शन के अंदर तो हमें रिटर्न लिखने की जरूरत है, अदरवाइज रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर सेम चीज मैं फिर से इसके अंदर करने की कोशिश करता हूँ फॉर ईच के अंदर तो यहाँ पे स्टिल सेम आएगा, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं आने वाला, ये हमें अनडिफाइंड ही रिटर्न करेगा। अब आते हैं फिर से, और इसने फिर भी हमें अनडिफाइंड ही रिटर्न करा। एक बार और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको जस्ट सिंपल एक लाइन के अंदर आंसर चाहिए हो, मैप फंक्शन हमें रिटर्न करता है वैल्यूज और फॉर ईच फंक्शन में वैल्यूज रिटर्न नहीं करता। इसीलिए जब रिटर्न चीजें मिलती हैं तो यहाँ पे जेएसएक्स में यानी कि रिएक्ट जेएस में चीजें प्रिंट हो जाती हैं और हम मैप यूज करते हैं। फॉर ईच कुछ रिटर्न नहीं करता, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, इसलिए हम लोग फॉर ईच यूज नहीं करते। अगर आपको चीजें पता थी तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, नहीं पता थी आपके लिए हेल्पफुल है तो भी मुझे बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, देख लेना। थैंक यू सो मच।